प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने विभागों के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक कर कामकाज का हिसाब किताब लिया। 2 चरणों में करीब 4 घंटे तक चली समीक्षा बैठक काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा जिला के कमोबेश सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पंचायत मंत्री से मुंगेली आरईएस कार्यपालन अभियंता को सस्पेंड किए जाने की मांग की। धर्मजीत सिंह ने भी शिकायत किया कि मुंगेली जिला पंचायत सीईओ ने कभी भी जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दिया। यदि उन्होंने एटीआर में किए गए 5000 से अधिक काम में से मात्र 25 काम का भौतिक सत्यापन पेश कर दे तो उन्हें सबके सामने गोल्ड मेडल से सम्मानित करूंगा। ग्रामीण विकास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई जो कि गांव के विकास से सीधा संबंधित है। मैंने एक बिंदु की ओर शासन का माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है कि एटीआर में 5700 कार्यों की स्वीकृति हुई है और 5700 कार्य पूरे तरह से पूर्ण हो चुके हैं। और इतना बड़ा अचीवमेंट वन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो बता करके जानकारी दी गई है, ये निश्चित रूप से अगर ये सही है तो इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए, ये मैंने मांग किया है। लेकिन उसके पहले, गोल्ड मेडल देने के पहले मैंने मांग किया है कि मुझे उसमें से कोई भी 25 काम दिखाया जाए। तो कौन कौन से काम की स्वीकृति हुई है उनकी सूची मैंने 7 तारीख को मांगी है और 7 से 12 के बीच में मैं खुद जंगल जाऊंगा अधिकारियों के संग और कोई भी 25 काम मैं देख करके बताऊंगा कि वो सही में काम हुआ है या कागज हुआ। ये कौन कौन से काम है नेताजी जिस पर आप इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे? और जानकारी मिली है कि पौधे लगाने को भी लेकर है। नहीं, वो अधिकारियों ने ज़रूर बताया कि वो जो पौधारोपण का काम भी 1 पौधा या 1000 पौधा भी लगता है तो उसको 1000 काम मान दिया जाता है। लेकिन अचानक मां टाइगर रिजर्व लिखने के बाद वहाँ पौधारोपण हो ही नहीं सकता किसी भी नियम और कायदा और कानून में। इसलिए मैं 5700 कामों को देखने जाना चाहता हूँ। नरवा भी बात वही नरवा, गरवा, गुरवा जो भी है। और कहीं पर भी आप बता रहे थे कि मुंगेली में कुछ सड़क निर्माण को लेकर या आरईएस को लेकर आप सीधे सस्पेंशन की बात आ रही थी, जिस पर आपने मंत्री जी पर दबाव भी बनाया है। आरईएस में 80 कामों के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है उसमें से सिर्फ 1 काम पूर्ण हुआ है, मतलब 1% काम ही पूर्ण हुआ है। बाकी 79 कामों की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। तो इतना पुअर परफॉर्मेंस उस डिपार्टमेंट का अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए और वहाँ जो ग्रामीण विकास के काम है उसे त्वरित रूप से अधिकारी निलंबित की मांग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की है और माननीय मंत्री जी ने उसमें उन्हें 8-15 दिन का समय दिया। कुल मिला के सरकार कैसा काम कर रही है आज की समीक्षा बैठक को लेकर? सरकार का काम तो समीक्षा बैठक को तो छोड़िए, तो आज 1 घंटे के लिए बैठे हैं। सरकार का कहीं पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। ये सरकार गोबर, नरवा, गरवा, गुरवा के चक्कर में पड़ी हुई है और ग्रामीण विकास और ग्रामीण लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं। एटीआर भ्रमण करने कब जा रहे हैं? मैं जाऊंगा तो अपने पत्रकार साथियों को भी बता दूंगा। समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कोई काम में प्रोग्रेस नहीं है, पूरे निराशा है। मतलब अधिकारी काम करना नहीं चाह रहे हैं और समीक्षा बैठक में बात आ रही है तो केवल एक फाइल दूसरे जगह से चला रहे हैं, प्रगति शून्य है। और इस बात को लेकर के जनप्रतिनिधि की काफ़ी आक्रोश भी है, नाराज़गी भी है और मंत्री भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने मैं तो कहा है कि जिनकी प्रगति नहीं है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, जिनका प्रोग्रेस नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है। एटीआर में आप लोग कुछ जांच करने वाले हैं, किस मुद्दे को आप और धर्मजीत सिंह जी? देखिए, जिस प्रकार से काम की स्वीकृति हुई है और काम की पूर्णता है, वास्तविक में उस काम को जाकर देखने की आवश्यकता है कि जितना आप स्वीकृत किए, मैंने कहा बरसात के पहले उसकी जांच होनी चाहिए। कागजों में ये सरकार चल रही है, कागजों में, धरातल पे कुछ है ही नहीं है। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने समीक्षा बैठक में निखर करके सामने आया। अभी आपने बहिष्कार किया है किस बात को लेकर कि आक्रोश जाहिर कर दिया है कि सस्पेंशन होना चाहिए? देखिए, 1% की यदि बात हो कि प्रगति रिपोर्ट आपका 1% हो, उसके बाद बचा है कुछ करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। ये कहाँ का मामला है? ये मामला मुंगेली जिला का है, आरईएस का है
और मुंगेली जिला का मामला है तो उसको ऐसे अधिकारी को सस्पेंड नहीं करेंगे। क्या फायदा समीक्षा बैठक करने